सर वो एचसीवी वाला क्वेश्चन। सर वो एचसीवी वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो नहीं। ये जो दिया था कि रिमूव्ड मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, यस सर। कि इसका मास अगर m है, इस डायमीटर के अबाउट, इसके अबाउट फाइंड करना था। इसके अबाउट फाइंड करना है। रेडियस r, अच्छा ये रेडियस r है, ये रेडियस r। तो इसको सुपरपोजिशन ऑफ टू केस देखना है, एक कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर देंगे सेम टाइप ऑफ मटेरियल से। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये उसी क्वेश्चन में फाइंड किया था, अगर इसका मास m है तो सेम टाइप ऑफ मटेरियल मतलब सिग्मा सेम होगा। सिग्मा जो है वो मास पर यूनिट एरिया आया था। एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर। और इसी सिग्मा से अगर कंप्लीट करेंगे तो इसका मास जो है कैविटी फिल करने की वजह से इंक्रीज हो जाएगा 4m/3 प्लस ये हो जाएगा, इसको जो है इसका मास m/3 होगा, क्योंकि टोटल मास तो सेम रहना रिमूव करने के बाद। अब इसमें एक्सिस ऐसे, इसमें एक्सिस ऐसे, एक्सिस मार्क कर दिया। अब ये क्या है, इससे डिस्क के डायमीटर के अबाउट, और डिस्क के डायमीटर के अबाउट होता है m²/4। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू I1। अब ये नेगेटिव मास है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव आएगा और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको एक तरह से, तो ये होगा I1 माइनस I2। इसमें से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू mr²/4। सर तो इसका मास mr²/3 4m। सर ये तो स्फीयर का फॉर्मूला है। क्या क्या यस इसलिए mr²/3 आएगा। किसका mr²/3? ये डिस्क के डायमीटर के अबाउट। सर फर्स्ट का यस सर। हाँ, डिस्क के डायमीटर इसका, अच्छा सर अच्छा 4m/3 into mr²/3 अच्छा 4m/3 m। mr²/4 हाँ हाँ लगाना हाँ हाँ, ठीक है कैंसिल ठीक हो है। जाएगा। हाँ हाँ, m2 r² डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 कैंसिल आउट होगा। इसका मास, इसकी रेडियस, और माइनस सेकेंड जो है वो m/3 इंटू r², इसकी रेडियस का स्क्वायर मतलब r/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। डायमीटर के अबाउट है तो ये हो जाएगा 4। तो ये कैंसिल आउट होगा, 4mr²/3 माइनस m/3 इंटू r²/4 इंटू 1/4। तो mr²/3 ये होगा 16, mr²/3 1 माइनस 1/16, तो हो जाएगा 15/16, 5/16। यस, 5mr²/16 क्या हो जाएगा, 5mr²/16। आया आंसर ये? यस सर। ठीक है, तो ये 5mr²/16। इसको एक और बार समझा दीजिएगा। क्यों नहीं किया इसको? हाँ सर, लेकिन गलत आया था सर, एक और बार बता दीजिए। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों के डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है। तो जो इसके डायमीटर के अबाउट होगा, इसके डायमीटर के अबाउट होगा, नेगेटिव मास की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मास तो फाइंड किया ही है, m का एक पोर्शन है, यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे तो ये 4m/3 होगा, और रिमूव पोर्शन का मास m/3 होगा। ये हो जाएगा I1 माइनस I2। I1 इसका मास r²/4, फिर यहाँ पे I2 जो है इसका मास m/3, इसकी रेडियस r/2²/4, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया पुट करके, तो ये 5mr²/16। तो ये आंसर किसी का नहीं आया मतलब। सर मेरा आया है। हाँ ठीक है, एक तो सृष्टि के अलावा और कोई नहीं किया है। ठीक है, और
torque about a point r cross f. Torque is equal to r cross f. डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे और यहाँ से टाउ डॉट आर 0, टाउ डॉट एफ 0, क्योंकि टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस प्लेन के, जिसमें आर और एफ होंगे। तो आर एफ प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आर के भी परपेंडिकुलर है, एफ के भी परपेंडिकुलर है, तो ये चीज 0 होगी। फिर इसका स्केलर फॉर्म हमने लिखा था, डायरेक्शन तो हम बताते हैं डॉट या क्रॉस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और डॉट या क्रॉस। अब यहाँ से अगर स्केलर फॉर्म में डायरेक्शन हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर ऐसे पॉइंट है और अगर ये यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है इस लाइन पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी भी होगी, तो इसको लीवर आर्म बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए लीवर आर्म भी वर्ड यूज होता है। तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या है कि रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट कौन सा है, जो कि इसके लॉन्ग है। रेडियल कंपोनेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनी टॉर्क, अगर रेडियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा तो उसका कुछ भी टॉर्क नहीं होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जनरेट्स टॉर्क, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जितना ज्यादा हो, या फिर बोल सकते हैं किसी भी फोर्स का लीवर आर्म जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट वो जनरेट करेगा। जैसे मान लो बोल्ट वोल्ट ओपन करने के लिए यूज होता है, जो भी रेंच होते हैं उनको अप्लाई करके एकदम बिल्कुल बाहर से, जितने आउटर एज से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम एफर्ट में सेम फोर्स में ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा जब डिस्टेंस ज्यादा होगी। सेम ही फोर्स है, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 न्यूटन की है और मुझे मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करना है, तो जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट करना है वहां से सबसे दूर अप्लाई कर देंगे तो ज्यादा टॉर्क होगा, ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट होगा। तो ये हो गया इसकी डायरेक्शन, ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड और इसको फाइंड किया। अब इसके बाद डायरेक्ट सिंपल इसके डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल ये आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसको सही से करना होगा, कि जैसे ये दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ F is equal to 2I plus J minus K is acting on 1, 2, 3. A force of F 2I plus J minus K is acting on point this. Find the torque about acting on P बोल देते हैं, about Q whose coordinate is 4, 5, 6. ये फाइंड करना है कि फोर्स एक एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे और हमें किसी गिवन पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या है, ये बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेशन किस चीज की, जो फोर्स की डेफिनेशन है, क्या टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ मतलब ये हमारा कोई पॉइंट है, ये पी है, पी से फोर्स एक्ट कर रहा है किसी डायरेक्शन में 2I plus J minus K। टॉर्क हमें फाइंड करना अबाउट विच पॉइंट, अबाउट क्यू। अब ऐसा दिया हुआ है तो हम आर एफ पर हमें क्या विजिबल है कि 3 डायमेंशन में क्या कैसे हो रहा है, तो जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर देंगे। ये क्या है, 4, 5, 6 है और ये 1, 2, 3 है। टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या, अबाउट क्यू है, तो इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी तरफ वेक्टर, ये हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर के अगर कोऑर्डिनेट्स नोन है तो उसको वेक्टर को फाइंड करने के लिए हेड माइनस टेल। सो दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर 3I plus 3J plus 3K। हाँ, P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो ये हो जाएगा 1 minus 4, हेड माइनस टेल, तो 1 minus 4 तो minus 3I, 2 minus 5 तो minus 3J, तो ये होगा minus 3I minus 3J minus 3K। ठीक है, yes sir। So what is the torque? Torque is equal to R cross F। Torque is equal to yes sir। टॉर्क तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना, Yes, sir. अगर
क्रॉस प्रोडक्ट लेना अभी तक याद यस तो सर, होगा। 6i minus 9j plus 3k. 6i minus 9j 9j. प्लस Yes sir. 3k। Yes sir. अच्छा, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, तो ये फर्स्ट वेक्टर ये है i j k, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे -3, r फर्स्ट वेक्टर -3 -3 -3, और ये हो जाएगा 2 1 -1। -1 Sir, इसको ओपन करेंगे, 6i minus 3j plus 3k. ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, और फिर इस रो के लॉन्ग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा i कैप 3 + 3 6, 3 + 3 6, -j 3 -3 + 6 सर 9 और 9, और ये हो जाएगा -3 + 6 -3 + 6, यस सर 3 j कैप k तो ये हो कैप जाएगा Yes sir. 6i कैप प्लस -9j + 3k, ये हो Yes, sir. जाएगा टॉर्क। Yes sir. 6i + 9j + 3k। तो दिस इज, अब इस ऑब्जेक्ट पे q के अबाउट है, तो ये क्या है, x कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, x कंपोनेंट और टॉर्क अबाउट x एक्सिस, ये है टाउ x, ये जो है इस वेक्टर का कंपोनेंट्स है y के लॉन्ग, और ये क्या है z के लॉन्ग, ठीक है। ये नेट टॉर्क ऐड करा, जैसे मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी का कोई पॉइंट होता, ऐसे कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा होता, और हम कुछ किसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड कर रहे हैं जैसे, तो अब ये जो टॉर्क हमने फाइंड किया, ये टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, और ये है उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग क्या है टॉर्क का x कंपोनेंट, मतलब ये है कि सपोज वो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट, थोड़ा ध्यान से समझना, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत लोगों को समझ में आता भी नहीं है, उसके बिना भी काम चलता है आराम से, कि टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट होने के लिए, तो सिर्फ इस टॉर्क से रोटेट करेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ 2 पॉइंट्स हमने मान लिए, टॉर्क फाइंड कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रहा है, ये मान लो कि सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा, तो टॉर्क इतना तो जनरेट कर रहा है ये फोर्स, लेकिन इसका रोटेशन सिर्फ किस एक्सिस के अबाउट होगा, वाई, तो वाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टॉर्क होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, वो टाउ वाई होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट होने के लिए, ऐसा तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट भाई तीनों एक्सिस के अबाउट फ्री हो सकता है, फ्री पड़ा हुआ है, जिधर घुमाना चाहो घूम जाए वो ठीक है। बट अगर मान लो रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट है, तो उस रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट पे उस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, वो वाला कंपोनेंट उसके ऊपर एक्ट करेगा। समझ रहे हो? Yes वो sir. वाला कंपोनेंट गिवन रहेगा क्वेश्चन में? गिवन नहीं होगा, गिवन नहीं, अभी पूछता हूँ, अभी उसको अप्लाई करता हूँ। ये नेट टॉर्क है, ये नेट हमने टॉर्क फाइंड कर लिया। कोई इसमें से पूछा कि व्हाट इज द टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक्स कंपोनेंट बताना है, वाई कंपोनेंट बताना है, जेड कंपोनेंट बताना है। चलो, तो ये पॉइंट फर्दर और इलेबोरेट करते हैं। तो ये था बेसिक डेफिनेशन आर क्रॉस एफ पे फाइंड करने के लिए। तो जिस पॉइंट पे गिवन होगा वहां से क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। आंसर तो ज्यादातर सही बता दिए, आजकल सही आंसर दे रहे हो, क्या बात है, मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हो। सर वो HCV का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे? कौन सा, कैसा डिस्कस तो हो गया होगा सर दिल वाला। Yes sir, हो गया। हार्ट शेप वाला तो क्वेश्चन नहीं था। तो हो गया होगा ना, आंसर आ गया होगा, क्या डिस्कस करना। हाँ Yes सर sir. आ गया। तब 54 न्यूटन सेंटीमीटर या 0.54 न्यूटन ठीक है, मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया लग रहा है, इसीलिए सोचा है कि थोड़ा डिस्कशन होता है कि मैं बताऊं कि सही है मेरा ना। So अच्छा, तुम्हारी ओपिनियन तो किसी ने मांगी नहीं थी। तो ये है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। चलो, तो सपोज कि एक प्रोजेक्टाइल है, YZ XY प्लेन है, XY प्लेन इज अ परपेंडिकुलर प्लेन।
XY plane, particle is projected with speed v naught. It is an angle theta, mass m. प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये z एक्सिस है, परपेंडिकुलर है, मास m. सो ये पॉइंट्स हैं A, B and C. Find the torque due to gravity. Find torque due to gravity. Torque due to gravity when particle is at A, B and C. ग्रेविटी का टॉर्क फाइंड करना है किसके अबाउट, अबाउट O. Find the torque due to gravity when particle is at ABC. टॉर्क लिख सकते हैं ऐसे कि अबाउट O पॉइंट के अबाउट बताना है. तो find the torque about O, find the torque about x axis, find the torque about y axis, find the torque about z axis. Y axis and z axis. ओ किधर है सर? ओरिजिन है, O है. ओहो, ओहो, सर यहाँ पर वो मास कुछ नहीं दिया है उसका. मास है ना, मास है ये m, मास है. तो O पॉइंट के अबाउट, जब पार्टिकल O पे ही लोकेटेड है, O पे है तो क्या हो गया, कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो mg है वो तो यही एक्ट कर रहा है, पॉइंट भी यही है. तो क्या टॉर्क अबाउट O जीरो है व्हेन पार्टिकल इज एट A. अगर पार्टिकल A पे होता है, ऐसे हम टैबुलेट कर तो लें. एक एंगल पे प्रोजेक्टेड है तो उसको हम लोग कंपोनेंट नहीं करेंगे v नॉट cos थीटा. v नॉट cos थीटा, हाँ ठीक है. टॉर्क यहाँ से डिफरेंट सर पोजीशंस उसका पे, एंगल कुछ या कुछ दे देते तो अच्छा था सर. वो रेंज निकालने में सर बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा तब. रेंज को R और H लिखो यार, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एट A, एट B, एट C. और यहाँ पे फाइंड करना है, A पे है टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट x एक्सिस, टॉर्क अबाउट y एक्सिस, टॉर्क अबाउट z एक्सिस, ये तीनों फाइंड करेंगे. और इस पॉइंट से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस. तो O पॉइंट पे है, O पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ भी हो, वेलोसिटी से कुछ मतलब नहीं है. O पॉइंट पे है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसी O पॉइंट के अबाउट मुझे फाइंड करना है, इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है. तो वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा. जब A पॉइंट पे है तो टॉर्क अबाउट A जीरो, क्यों, क्योंकि फोर्स पॉइंट से पास कर रहा है. तो टॉर्क अबाउट O जो है एट A वो जीरो हो जाएगा. when particle is at B, when particle is at B पॉइंट पे पहुंचा तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड फाइंड करना मुझे O के अबाउट. तो क्या है, फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही है, तो हम mg इंटू आर परपेंडिकुलर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी. हाईएस्ट पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, रेंज बाय टू. तो mg इंटू आर बाई टू, यस सर. where r is the range, और mg r by 2. डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इस ग्रेविटी की वजह से इस O पॉइंट के बाद डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज. सर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब है कि वेक्टर किधर पॉइंट आउट कर रहा है, माइनस के. तो ये हो जाएगा माइनस के. तो mg r by 2 at B when mg r by 2, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप में. When particle is at C, सर ये b वाला एक और माइनस के क्यों लिखा, और एक बार बता दीजिए क्या टॉर्क सर. फाइंड कर पा माइनस रहा है. के जो लिखा है, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है इसका, क्लॉकवाइज. वेक्टर, टॉर्क वेक्टर किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, क्लॉकवाइज सेंस में. देखो क्लॉकवाइज में फिंगर कर्ल करो तो वो क्या होगा, थंब पॉइंट आउट करेगा इधर. टॉर्क का मैग्नीट्यूड वो एक और बता दीजिए. फोर्स F इंटू आर परपेंडिकुलर. तो फोर्स mg तो एक्ट कर ही रहा है, यहाँ से इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेंज बाय 2. तो mg r by 2. सेंस किधर है, क्लॉकवाइज सेंस में,
तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन हो रहा है मतलब टॉर्क किधर है, डायरेक्टेड माइनस के कैप इनटू द प्लेन, हाँ सर, तो यहाँ पे होगा माइनस के कैप। यस सर, सी पॉइंट पे, MGR सी पॉइंट पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, MGR तो ये हो हाँ, जाएगा माइनस, mgr। सेंस, नहीं, सेंस क्या है सर, वो, सर वो भी प्लस के, क्लॉकवाइज नहीं प्लस, है। ये सर ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। सेंस क्या है mgr, mgr डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, इनटू है, ये हो जाएगा कैसे माइनस के कैप। सर, यस सर, माइनस सर के बता कैसे, अरे इस पॉइंट के अबाउट ये है और फोर्सेस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज नहीं कितना आ है, रहा फोर्सेस है डाउनवर्ड है, तो है क्लॉकवाइज सेंस होगा तो ये। एंटी क्लॉक, अबे क्लॉक और एंटी क्लॉक जानते हो क्या होता है? हाँ सर, इधर अरे इधर सर ये तो देखिए आर से mg तक लाने से एंटी क्लॉक हो रहा क्या 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 है सर, होगा क्या होगा, यहाँ से कुछ होगा, क्लॉकवाइज होगा, आप बोल रहे हो तो सही होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है ये बताओ? सर आर से mg तक तो एंटी क्लॉक ही आ रहा है ना यार अचानक से कभी भी सर। चाइनीज प्रोडक्ट की तरह कभी भी फॉल्ट मार सकते हो, ये भी है। ये आर है और इस पॉइंट के अबाउट अगर mg एक्ट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? क्या भाई सौम्यदीप, क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। चलो ठीक है। टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस फाइंड करने का जो तरीका होता है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस फाइंड करने का जो तरीका होता है वो है कि कोई भी पॉइंट एक्सिस पे हमने ले लिया। टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे कि जनरल मैंने किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड किया, जैसे इधर क्या था, इस पॉइंट के अबाउट फाइंड किया, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस करेंगे, उसके बाद फिर इसको फिल करेंगे इस टेबल को। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, हाउ टू फाइंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, आपने जो ऊपर में किया था तो वो ओरिजिन से किया था, मतलब टॉक अबाउट अ पॉइंट। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, वो जो है किसी पॉइंट के अबाउट, वहां से आर ड्रॉ किया, फोर्स ड्रॉ किया, ये जो है आर क्रॉस एफ हो गया। अब मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का मुझे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए, जो कि हमारे लिए बार बार आएगा, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। तो अब इस एक्सिस पे के अबाउट मुझे टॉर्क फाइंड करना है, तो उसका अप्रोच क्या होता है कि सपोज करो कि ये फोर्स है, उसका अप्रोच सेम वही होता है, पॉइंट वाइज ही होता है। इस एक्सिस पे मैं कोई पॉइंट ले लूंगा, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूंगा। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो इसके अबाउट मैं पॉइंट ले लूंगा और उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूंगा। तो ये जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और ये जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क का जो कंपोनेंट होगा इस एक्सिस के लॉन्ग, वही होगा टॉर्क अबाउट द एक्सिस। क्या है? टेक अ पॉइंट ऑन एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, टेक अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, फाइंड टॉर्क, टॉर्क फाइंड करेंगे एंड टेक कंपोनेंट ऑफ, इसको आराम से समझ लेना, इसको आराम से समझना, बिल्कुल ये चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, तुम्हें अच्छे से समझना है इसको। टेक कंपोनेंट ऑफ दैट टॉर्क along the एक्सिस, मतलब पॉइंट लिया, पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड किया, वो टॉर्क किसी डायरेक्शन में आ रहा है, किसी डायरेक्शन में आ रहा है, आ सकता है, उस टॉर्क का जो कंपोनेंट होगा उस एक्सिस के लॉन्ग, उसी को बोलेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस। ये पॉइंट समझे? कि किसी एक्सिस में कोई भी
आर्बिट्ररी पॉइंट ले सकते हैं या कुछ ऐसा है स्पेसिफिक कुछ नहीं सेंटर नहीं ऑफ कुछ भी कोई पॉइंट, सेंटर मास वास कुछ नहीं, कोई भी रैंडम पॉइंट कि जिस एक्सिस के अबाउट मुझे फाइंड करना है तो उस एक्सिस पे लोकेटेड मैं एक पॉइंट ले लूंगा, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूंगा क्योंकि आर क्रॉस एफ इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। उससे फाइंड करने के बाद मैं जो भी टॉर्क आएगा उस टॉर्क का कंपोनेंट ले लूंगा अलोंग द एक्सिस, दैट टॉर्क विल बी टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ये स्टेप है कि कोई पॉइंट लो, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करो, उस टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग अगर है तो वही है टॉर्क अबाउट एक्सिस। तो जैसे मुझे अगर यहाँ पे फाइंड करना है एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, थर्ड पॉइंट, हाँ ठीक है, कंपोनेंट अबाउट, कंपोनेंट मतलब क्या, जो भी वेक्टर आएगा आर का लिखा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, फाइंड द टॉर्क, टेक द कंपोनेंट ऑफ दैट टॉर्क मतलब जो हमने फाइंड किया है ये, दैट टॉर्क along the axis, that is the torque about the axis। ऐसे फाइंड करने का तरीका है, बेसिक स्टेप है। तो जैसे मान लो x पे हम अप्लाई कर लेते हैं, x पे x एक्सिस मुझे चाहिए टॉर्क, मुझे चाहिए x एक्सिस के अबाउट टॉर्क, तो x एक्सिस के अबाउट टॉर्क है तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो ओरिजिन क्या है, वो तो तीनों एक्सिस पे लोकेटेड है, कॉमन है तीनों पे। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन ले लिया और ओरिजिन के अबाउट टॉर्क फाइंड कर दिया। तो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क फाइंड किया, वो टॉर्क तो यही है, यही ओ पे जब ए पे होगा तो 0 होगा ओरिजिन के अबाउट, बी पे होगा तो ऐसे होगा और ये होगा तो ठीक है। अब ये टॉर्क किस डायरेक्शन में है, ये टॉर्क z डायरेक्शन में है। क्या इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट x के अलोंग होगा? अरे नहीं होगा, मतलब इसमें तो देखो वेक्टर में i कंपोनेंट कुछ है नहीं, j कंपोनेंट कुछ है नहीं, ये तो जो भी है वो z के अलोंग है। तो टॉर्क अबाउट x एक्सिस क्या है, 0 है। टॉर्क अबाउट x एक्सिस b क्या है, 0 है। मतलब मैंने कोई एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से टॉर्क फाइंड किया और उस टॉर्क का जो कंपोनेंट x के लॉन्ग होगा, कंपोनेंट x के लॉन्ग होने का मतलब क्या है, i कैप होना चाहिए था, j कैप होना चाहिए था, जो कि नहीं है, मिसिंग है। तो ये आएगा ऐसे माइनस के कैप में है, ओनली z कंपोनेंट है, तो z कंपोनेंट है तो ये तो y भी 0 है, y भी कुछ नहीं है। z क्या है, z है 0 और ये तो वही है mgr/2 माइनस के कैप और ये है mgr माइनस के, ये पॉइंट। अब इसका कुछ मतलब सर? ये नहीं, हाँ बोलो। सर आपने माइनस mgr के कैप भी तो लिख सकते हैं, माइनस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बोलो। वहां पर आपने जो के कैप लिया था तो सर हम लोग ने जब एक्सिस में देखा था तो आपने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो सबको सॉल्व किया था, मतलब हमने r/2 लिया था x के रिस्पेक्ट में और फिर r लिया था, तो फिर आपने के कैप क्यों लिखा? के कैप मतलब XYZ है ना, XYZ, तो R कैप लोगे तो यहाँ पे अगर x एक्सिस तुम बोलना चाह रहे हो कि R तो I कैप के लॉन्ग है, तो I और फोर्स जो है वो J कैप के लॉन्ग, Yes, तो sir. I क्रॉस J वो तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे I है, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें लिखना हाँ है तो किसी पॉइंट पे है तो हाँ क्रॉस सर। प्रोडक्ट वैसे ही लेंगे हम, तो इसमें अपने मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से, डायरेक्शन अपने हिसाब से, अदरवाइज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है, तो आर वेक्टर लिखो, फोर्स वेक्टर लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, अपने आप यही है। समझ रहे बात को? अब इसका मैं मतलब समझाता हूं। अगर तुमसे ऐसे बोला जाएगा, इसका जो है तुम्हें मतलब देखो, समझो क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये समझ में देखो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक बार क्लियर हो जाएगा तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा, इसके बिना भी काम चलता है, कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता है। टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस में डिफरेंस क्या है, कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इस एग्जांपल को आराम से समझो तो तुम्हें इस पॉइंट का डिफरेंस समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। अब ध्यान से सुनना स्टेप, ठीक है? अब ये रिपीट नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट होता है, ठीक है? तो इसका रोटेशन तभी होगा जब इस एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी है, मान लेता हूं मैं कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो इसका रोटेशन तभी होगा जब इसमें टॉर्क होगा वाई एक्सिस के अबाउट। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन तभी होगा जब, या फिर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट तभी करा पाएगा अगर उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट है।
कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट तभी करा पाएगा जब उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट है। मतलब ये अगर वाई एक्सिस है तो अगर कोई फोर्स मैं अप्लाई करूं, वो फोर्स अगर इधर टॉर्क देगा तो ये रोटेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यस सर। अब मतलब मैंने मान लो ये फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर अप्लाई किया, ऐसे परपेंडिकुलर अप्लाई किया, तो ये फोर्स क्या है, टॉर्क दे रहा है। ये टॉर्क किस डायरेक्शन में दे रहा है, ये टॉर्क देखता हूँ, यहाँ से पॉइंट लिया, पॉइंट से ये लेंथ लिया, F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो अगर ये सेंस ऑफ रोटेशन है, मतलब टॉर्क किधर आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है। समझ रहे हो, ये ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट करा रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स मान लो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही अप्लाई किया है। तो ये L है इंटू F, किस सेंस में आ रहा है, किस सेंस में, देखो जो सेंस ऑफ रोटेशन है, फिंगर कर्ल करेंगे तो ये था। तो ये मेरी एक्सिस ऐसे ही है, इसके अबाउट आगे। अब इस फोर्स को मैं ऐसे अप्लाई करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है, यहाँ पे सोचो, इस फोर्स को मैं ऐसे अप्लाई करता हूं पैरेलल टू द एक्सिस। क्या इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट है? हाँ भाई, नो सर। ये नो सर। अबे नो नो बोलने से पहले सोच लो थोड़ा, पॉइंट तो सोच लो। यस सर। यस सर, पॉइंट के इस अबाउट ही है। फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट है, आर, पॉइंट क्या है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर तो है, एफ भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो ये क्या है, आर इंटू एफ, टॉर्क अबाउट पॉइंट है। किस डायरेक्शन में है, इसमें से आर क्रॉस एफ अगर देखेंगे, आर क्रॉस एफ, ऐसे आर इधर है, एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन किधर क्रिएट करना चाह रहा है, ऐसे। अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, यस सर, हाँ ये सर। फोर्स रोटेट कैसे कराना चाह रहा है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे। सर। तो इसमें टॉर्क की हाँ, डायरेक्शन किधर है, टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टॉर्क की डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन है। ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया, इस फोर्स के टॉर्क की डायरेक्शन, ये इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है, करेगा नहीं करेगा वो अलग की बात है, बात की बात है। इस फोर्स की टेंडेंसी है इसको रोटेट कराने की, इस सेंस में डाउनवर्ड लाना चाह रहा है ये पॉइंट। तो अगर डाउनवर्ड आएगा तो टॉर्क ऐसे होगा, इनटू द प्लेन, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मेरे से दूर। तो ये टॉर्क है। क्या इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट इस एक्सिस के लॉन्ग है? भाई जब परपेंडिकुलर है नो सर। तो इस एक्सिस के अबाउट तो कोई कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट नहीं है मतलब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करा पाएगा। ऐसे फोर्स अप्लाई करने से क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। तो कोई कहेगा कि यार टॉर्क अबाउट पॉइंट तो है बट रोटेशन क्यों नहीं है? तो तुम क्या कहोगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट है, उस वो टॉर्क जिस डायरेक्शन में है उसका कंपोनेंट उस एक्सिस के अबाउट नहीं है। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ ऐसा था, ऐसे मान लो कोई है और ये मेरी एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहां से मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आ रहा है, किसी भी पॉइंट के अबाउट देखेंगे टॉर्क होगा, इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लो एल है, एफ इंटू एल, किस सेंस में, ऐसे डाउन आ रहा है इनटू द प्लेन, ये टॉर्क इज इन क्रॉस इनटू द प्लेन, बट ये टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो जब इस एक्सिस के अबाउट नहीं है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, भाई ये फोर्स जो है इधर रोटेट नहीं करा पाएगा। अरे क्योंकि ये तो रोटेट हो ही नहीं सकता ऐसे, ये रोटेट सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड ऐसे, ऐसे फोर्स अप्लाई करने से इधर कुछ टॉर्क नहीं आ रहा एक्सिस के अबाउट, ये फोर्स रोटेट नहीं करा पाएगा। तो अगर किसी बात समझे कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज पॉसिबल, कि ये O है ये P है, टॉर्क अबाउट O हो सकता है बट टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कि किसी एक्सिस के अबाउट वो हो बट किसी पॉइंट के अबाउट हो बट एक्सिस के अबाउट ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस टॉर्क का कुछ कंपोनेंट उस एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे तो हमें दिख रहा है, कोई बाद में तुम कंफ्यूज करोगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो वहां पे कंफ्यूज करोगे। कंपोनेंट सर, टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग नहीं है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस एक्सिस के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टॉर्क 0 उस एक्सिस के अलोंग 0 होगा। नहीं, रोटेशन पॉसिबल नहीं है ये नहीं बोल सकते, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये एक्सिस बोलो ना, इधर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये y है और ये x है, ये z है,
तो ये ऑब्जेक्ट ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती ना जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती। जो फोर्स है उसका टॉर्क आ रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, तो जेड के अबाउट तो रोटेशन नहीं होगा, हमें इसका रोटेशन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क आता, वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क आता तो रोटेशन होता, अदरवाइज नहीं होता। तो हमने टॉर्क फाइंड कर लिया किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर लिया, वो टॉर्क का देखा कि वाई कंपोनेंट कुछ नहीं है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट फ्री होता तो ये जेड के अबाउट रोटेट कर लेता, लेकिन फ्री नहीं है तो वो नहीं रोटेट करेगा, कुछ जो भी हिंज विंज होगा वो अपोजिट टॉर्क दे देगा जो उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली एक बार मैं रिकैप करता हूं इस चीज को कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज आर क्रॉस एफ। टॉर्क अबाउट एक्सिस कभी भी फाइंड करना है तो विल टेक अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, किसी पॉइंट पे कोई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया, फाइंड द टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट एंड टेक द कंपोनेंट ऑफ दैट टॉर्क अलोंग द गिवन एक्सिस। उस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट लेंगे, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मान लो मुझे टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करना है, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करना है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ पॉइंट। अब उस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर लिया। ओ पॉइंट जो है वो तीनों एक्सिस के अबाउट कॉमन है। ऐसे देखो ये जो पॉइंट बताया, इस पॉइंट से तुम ये देख सकते हो कि अगर मान लो ये फोर्स पैरेलल हो रहा है इस एक्सिस के, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो होगा। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस is zero when force is parallel to axis। क्या ये पॉइंट बचा पा रहे हो? डाइजेस्ट हुआ, फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस। अभी एग्जांपल लिया ना कि अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका टॉर्क अबाउट द एक्सिस जीरो होगा। क्यों? कि यहाँ पे फोर्स एक्सिस Yes, के sir. वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल था, ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो इसका टॉर्क आया F इंटू एल, बट वो किस डायरेक्शन में आया? क्रॉस में आ रहा है। तो अगर if torque about axis is zero when force is parallel to axis, बात समझ में आई? Yes, sir. और torque about axis